अस्तित्व एक प्रेम कहानी में इससे पहले। इसके लिए संभालो खुद को। लेकिन जल्द से जल्द डॉक्टर सिमरन को हॉस्पिटल जाना शुरू कर देना चाहिए। आज से यही तुम्हारी आस्था है। इसे रखो अपने पास। ये मेरी आस्था नहीं है। सिमरन, सिमरन, अब यही तुम्हारी आस्था है, हम सबकी भी। तुम ही इसकी माँ हो बेटे। सिमरन दीदी प्लीज प्लीज इसे एक बार अपनी गोद में ले लीजिए। आप दोनों को इस वक्त एक दूसरे की जरूरत है, प्लीज। देखो बेटे, जब भगवान कोई दुख देता है ना, तो उसे सहने की शक्ति मिलेगी। देखो सिमरन, अब सोचो मत, तुम्हें इसे संभालना। मैं इसे तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ, यही हम सबकी इच्छा है। और बेटा, यही नेहा की भी आखिरी इच्छा थी। भाभी जी प्लीज, प्लीज मुझसे नहीं होगा भाभी जी, प्लीज। सिमरन दीदी प्लीज टेक her away from, take her away from here, please. रश्मि, ये मेरी आस्था नहीं हो सकती, ये मेरी आस्था नहीं है रश्मि। मुझे मेरी आस्था चाहिए। अब क्या करें? सिमरन तो गुड़िया को लेना ही नहीं चाहती। यही तो एक रास्ता सूझा था। जाने सिमरन ने क्या सोचा। मैंने तो सोचा था कि वो गुड़िया को सीने से लगा लेगी और अपना सारा दुख इसकी ममता में भूल जाएगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी। अब तो घबराहट सी होने लगी। सिमरन खुद को अपने दुखों में कैद करती चली जा रही है। माथुर साहब, समय धीरे धीरे दुख कम कर देगा। कितना समय सक्सेना साहब? सिमरन को यूं अकेला तो नहीं छोड़ सकते हैं ना? समझ में नहीं आ रहा है। आज अगर मानस होता तो शायद वो सिमरन को संभाल लेता। पहले भी जब भी कोई मुश्किल आई उसी ने सिमरन को सहारा दिया था। मिस्टर माथुर, इस कंडीशन में हम उसे क्या समझा सकते हैं? शी इज नो कंडीशन टू लिसन टू एनीथिंग और टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए, आप लोग प्लीज इस तरह से निराश ना होइए। हमने जो कुछ भी सोचा है करने का, इतना आसान नहीं है। इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। और आप लोग प्लीज गुड़िया को यहां से मत ले जाइए। आपने उसे दीदी की गोद में देने का जो निर्णय लिया है वो बहुत सही है और शायद वही एक रास्ता है। गुड़िया को इसी घर में रहना चाहिए। शायद उसके रहने से दीदी के मन को शांति मिल सकती है। ही इज राइट। मुझे भी लगता है ये एक सोल्यूशन हो सकता है। देखा नहीं क्या आप सबने सिमरन को अभी? मुझे तो नहीं लगता कि गुड़िया को देखकर वो अपनी आस्था का गम भुला पाएगी।
हाँ लेकिन आस्था को भुलाना कौन चाहता है पापा? यहाँ पर सब के सब लोग सिमरन की तड़प को थोड़ा कम करना चाहते हैं, दैट्स इट। लेकिन गुड़िया रहेगी कैसे? इतनी छोटी बच्ची को संभालेगा कौन? आंटी, मैं संभालूंगी उसे। क्या बात कर रही हो बेटा, बहुत छोटी है वो, तुम कैसे संभालोगी उसे? गुड़िया को वही संभालेगा जिसने आस्था को संभाला था। यहाँ दीजिए आप मुझे। अभिमन्यु प्लीज, इस वक्त गुड़िया को दोबारा सिमरन के पास मत ले जाओ। मैं आता हूँ। अभी सुनो तो। I know what to do now. शगुना, क्या हुआ साहब? कुछ कहने आया हूँ तुमसे मैं। क्या हुआ साहब? इसे लो, पकड़ो। क्या हुआ? इसको भूख लगी, मैं दूध बना के देती अभी। सुनो शगुना, मैं अपनी बेटी की जिम्मेदारी तुम्हें देकर जा रहा हूँ। आस्था के जाने के बाद जो सूनापन इस घर में आ गया है वो उसको गुड़िया ही दूर कर सकती है, और गुड़िया यहाँ पर रहेगी और बार बार सिमरन इसे देखेगी तो उसका ध्यान अपने आप इस पे लगने लगेगा। ये अब तुम्हारे साथ रहेगी। लो। साहब, आप लोग मेरे पे भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तुम ही एक हो जो कि मेरी बच्ची को ढंग से पाल सकती है। और सगुना, इसको बिल्कुल वैसे ही पालना जैसा तुमने आस्था को पाला था। हाँ? इसकी बोतल और बाकी सामान मामा से लो। चलो। पापा, अभी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इतना बड़ा कदम उठाया। हमें भगवान पर भरोसा करना होगा। सिमरन दीदी, चलिए खाना खा लीजिए। ये लीजिए। क्या है ये दीदी? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मुझे जरा भी भूख नहीं है। जानती हूँ दीदी, बहुत मुश्किल है, इसलिए कुछ और कहने की हिम्मत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी दीदी, आपको जीना होगा। हिम्मत जुटाकर आपको जीना होगा। मेरी जिंदगी का तो एक ही मकसद था ना रश्मि, आस्था। मैंने और कुछ नहीं जाना, कुछ नहीं सोचा। अब क्या रह गया मेरी जिंदगी में? एंड व्हाट अबाउट पापा? आपने कभी उनकी हालत देखी है? उनकी जिंदगी का मकसद आप है। दीदी, दिस लॉस इज टू मच फॉर हिम टू। आप रोती है तो वो तड़पते हैं। दीदी, इस उम्र में इतना एग्जर्शन उनके लिए ठीक नहीं है। पता है, जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपको खाना खिलाकर ही नीचे आऊंगी, तब वो खाना खाने के लिए राजी हुए। दीदी, एटलीस्ट ट्राई एंड मेक एन एफर्ट।
प्लीज। कोई बच्चा रो रहा है रश्मि। कोई बच्चा रो रहा है। पापा, पापा ये कौन बच्ची रो रही है? सिमरन वो क्या करें, मैं जाऊं? नहीं पापा, दीदी को जाने दीजिए। वो अकेली जाएंगी तो गुड़िया को गोद में उठा लेंगी, उसे रोने नहीं देंगी। ये क्या है शगुना? ये यहाँ क्या कर रही है? मैंने इसे वापस कर दिया था, ये यहाँ क्या कर रही है? इसे किसने यहाँ रखा है रश्मि? किसने यहाँ रखा? तूने रखा है शगुना? बोलती क्यों नहीं है? पापा, इस बच्ची को वापस कौन लेकर आया? मैं उसे वहां छोड़कर आई थी ना पापा, क्यों मनमानी कर रहे हैं अपनी? दीदी आप गुड़िया को अपना लीजिए। क्यों? क्योंकि इस घर का सूनापन गुड़िया ही दूर करेगी। हाँ सिमरन दीदी, गुड़िया के रूप में आस्था हमारे साथ है, यही भगवान की मर्जी है। और नेहा की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि गुड़िया आपके पास रहे। हाँ बेटा, गुड़िया को गोद में ले लो, बेटा मन को शांति मिलेगी। पापा प्लीज, कल को अगर मैं ना रहूं और कोई आपसे कहे कि सिमरन की जगह किसी और लड़की को अपनी बेटी मान लो, मान सकेंगे आप? You're expecting the impossible of me, please, no. दीदी we all know what you're going through, we understand। लेकिन आप भी तो हालात को देखिए ना। एक बच्ची है जिसे माँ की जरूरत है, और एक माँ अपनी बच्ची के लिए तड़प रही है। Life is not always about adjustments. एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। Enough is enough. आप लोग सुन लीजिए, साफ साफ सुन लीजिए, ये घर आस्था का, सिर्फ मेरी आस्था का। और अगर जो लोग इसे यहाँ छोड़ कर गए उन्हें ये लगता है कि मेरा दर्द कम होगा, तो दे आर सैडली मिस्टेकन। मेरा दर्द कम नहीं होगा, मेरा दर्द बढ़ेगा। और वो इस बच्ची को किसके पास छोड़ कर गए? इस शकुना के पास। नहीं दीदी, वो इस बच्ची को आपके भरोसे छोड़ के गए। I will talk to them. Not picking up the phone. आप सब कान खोलकर सुन लीजिए, ये बच्ची इस घर में नहीं रहेगी। गुड़िया यही रहेगी, अभिमन्यु ने डिसाइड किया है, और हम सब भी यही चाहते हैं। Okay, fine then. She's not my responsibility. जो इसे यहाँ छोड़कर गया है और जो इसे यहाँ चाहता है, वो ही उसका ख्याल रखे। She's none of my concern anymore. हाँ, मैं जानता था यही होगा, जानता था मैं। सिमरन के लिए इस वक्त इतनी परेशानी ठीक नहीं है प्रणय। She is not in a state to accept all this. पर हमें करना यही है पापा, दर्द ही दवा बनेगा। शगुना, आप सब लोग प्लीज ध्यान से सुन लीजिए, हम सबको समझदारी से काम लेना है। We really have to be careful. Hi, Ria. Yeah, hi. बस यूं ही। No, I'm fine. I'm fine. Actually, मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैंने ये तय कर लिया है कि मैं वहाँ आऊँगा तुम्हारे पास।
या हाँ सुनो तो हाँ सोनू से बात कर लूँगा मैं और बट आई हैव डिसाइडेड आई एम श्योर सो दैट्स इट मैं बाद में फ़ोन करता हूँ तुम्हें एंड I love you too. I love you too, Ria. And take care. Bye. कहाँ चली गई तुम मुझे और अपनी बेटी को अकेला छोड़ के नेहा? कहाँ चली गई तुम? अभी बस हो गया, अभी मालिश करने का। चलो चलो चलो, अभी नहीं 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 वाह 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 वाह, कैसी माझी गुड़िया है। हाँ देखना दीदी, अभी मेरे मालिश से ना एकदम ऐसे हेल्दी हो जाएगी। अभी कुछ दिन में ऐसे पलटने लगेगी, देखना। शगुना, तेल ज्यादा गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं। अरे कितनी क्यूट है, कितनी क्यूट है। छोटे छोटे हाथ पैर है ना। शगुना ऐसे करना, बच्ची है। कहा है तुमने बराबर कर रही है क्या? पहली बार कर रही है क्या? लड़ाई नहीं, लड़ाई नहीं। हाँ फोन आया। किसका फोन आया? अरे बाबा। हेलो। हाँ बेटे, गुड़िया कैसी है? आंटी ठीक है, वो बस मजे में है। अभी तो जम के मालिश करवा रही है। अच्छा अच्छा। और सिमरन, उसने गुड़िया को देखकर कुछ कहा क्या? आंटी अभी तो नहीं, लेकिन मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आई ये सोचकर कि पता नहीं क्या हुआ होगा। आंटी आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं बस देखो कौन आलं है ना। हाँ? भाई इतना मजे से मालिश कराती है ना ये। नहलाते वक्त कान में फूंक नहीं मारना इसके। नहीं मारेगी। मेरे को याद है ना, आस्था बेबी को मैंने ऐसे किया था तो तुमने कितना डांटा था मेरे को। अभी नहीं करेगी मैं, है ना। वैसे भाई ये एकदम आस्था जैसी है। मालिश कराते वक्त बिल्कुल तंग नहीं करती है, लेकिन नाक को हाथ लगाओ तो बहुत गुस्सा आता है इसको, है ना। आता है ना। और तुमको मालूम है भाई, मैं रात को इसको गाना गा के सुलाती है, ये भी मेरे साथ ऐसे सर हिलाती है। मेरी आस्था बेबी पण ऐसे करती थी। ये आस्था नहीं है शगुना, और नहीं कभी बन सकती। गुड़िया गुड़िया करके आस्था की यादें मत छीनो मुझसे।